आज से पहले आपने अक्सर सुना होगा कि छोटे देश जिनको हथियारों की जरूरत होती है उनको बड़े देश हथियार देते हैं और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता है अमेरिका, चीन, रूस का। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत भी है। जी हाँ, भारत अब उन तमाम छोटे देशों को हथियार दे रहा है जो हथियारों के लिए भारत से अनुबंध कर रहे हैं। दरअसल ये जो खबर है आज इसी विषय में है और हम आपको बताने वाले हैं कि भारत आखिर वो कौन सा देश है जिसको ब्रह्मोस मिसाइल देने वाला है। ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि 21वीं सदी की सबसे तेज मिसाइल है। इसकी रफ्तार 4300 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि आवाज की रफ्तार से कई गुना अधिक है। अब इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि आखिर इसकी मारक क्षमता और ये कितनी घातक है। दरअसल कहते हैं कि जब तक दुश्मन संभल पाए और दुश्मन का डिफेंस सिस्टम उसको पोजीशन कर पाए, ये मिसाइल तब तक अपना काम निपटा चुकी होती है। जी हाँ, ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसके आगे किसी का टिक पाना नामुमकिन सा है और इसी मिसाइल के लिए फिलीपींस ने भारत के साथ अब करार किया है। दरअसल ये क्या पूरा करार है, समझौता क्या है और फिलीपींस ब्रह्मोस के अलावा और क्या क्या लेने वाला है भारत से, ये हम बताने वाले हैं आपको। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। भारत ने हाल ही में फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की बिक्री के लिए एक सौदे पर हस्ताक्षर किया है। इस हस्ताक्षर होने के बाद ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस को जो है लगभग इसको देने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और ये जो समझौता है वो अपने आखिरी दौर में है। दरअसल इस समझौते के होने के बाद भारत उन तमाम टेक्नोलॉजी को, उन हथियारों को फिलीपींस को देगा जो उसे चाहिए, जो भारत में बनते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि फिलीपींस ने मांगा है उसे भारत दे सकता है। दरअसल ब्रह्मोस, ब्रह्म और मोस दो देशों के नदियों को मिलाकर ये नाम बना है और ब्रह्मोस मिसाइल को साझा प्रयास के तहत रूस और भारत ने डेवलप किया है। ये एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका अब तक कोई तोड़ नहीं है। अब तक 400 किलोमीटर तक मार करने वाले ब्रह्मोस का एक अपडेटेड वर्जन भी आ रहा है जो कि 800 किलोमीटर से अधिक दूरी तक आराम से मार कर सकता है। इस मिसाइल के बन जाने से एक चीज तो साफ है कि जो पड़ोसी देश हैं या फिर जो छोटे देश हैं जिनको हथियार चाहिए होता है, भारत अब उन्हें आसानी से ये खतरनाक घातक हथियार दे सकता है। लेकिन इस हथियार के बारे में बात करने से पहले आखिर बताते हैं कि फिलीपींस के अखबारों ने और फिलीपींस की सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने फेसबुक पर कहा कि रक्षा अंडर सेक्रेटरी रायमुंडे एल्फेंटे और फिलीपींस में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया। फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि लॉरेंजना भी हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित थे। इसके अलावा द स्ट्रेट टाइम्स ने लॉरेंजना के हवाले से कहा कि हम ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और फिलीपींस के लिए रक्षा खरीद में नीतियों और प्रक्रियाओं पर एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। ये सरकार से सरकार के तहत खरीद के लिए कानूनी ढांचे के रूप में भी काम करेगा। हालांकि भारत की तरफ से इसको लेकर अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत पिछले कुछ सालों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हथियारों की बिक्री के लिए बातचीत कर रहा है ताकि वो उन्हें जो तीनों संस्करण हैं, इसके एडिशंस हैं, वो उन्हें बेच सके। अगर हम इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये मिसाइल 1400 फीट तक ऊंचाई पर जो है उड़ान भर सकती है और वहां से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसके अलावा इस मिसाइल को आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, हवा हो, इसके अलावा पानी हो, जमीन हो या फिर किसी भी आप लॉन्चर से इसको आराम से लॉन्च कर सकते हैं। ये इतनी तेज है और ताकतवर है कि दुश्मन के रडार इसका पता भी नहीं लगा सकते और ये मिनटों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से ही तय हो जाता है कि इसकी स्पीड बहुत तेज है। हाइपरसोनिक हम उसे ही कहते हैं और ये गति जो है इसकी आवाज से भी कई गुना अधिक है। जब इसके 800 किलोमीटर वाले रेंज का यानी जो दूसरा वर्जन है उसका अगर टेस्टिंग हो जाता है उसके बाद इसका तोड़ बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय सेना में इसके तीनों संस्करण जो हैं वो उपलब्ध हैं, यानी कि इसे आप सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे आप एयर फाइटर से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसके अलावा आप जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि इसे हम भारतीय वायुसेना के हिसाब से भी ढाल रहे हैं क्योंकि सुखोई 30 MKI में इसे लगाया गया है और इसकी टेस्टिंग भी की गई है जिसमें इसने काफी अच्छे परिणाम दिए और काफी सटीकता से टारगेट को हिट किया। इस घातक मिसाइल के निर्यात से एक बात साफ है कि अब तक उन छोटे देशों को जिनको हथियार की जरूरत होती थी और वो बड़े देशों पर इसके लिए निर्भर होते थे, उनकी निर्भरता कम होगी और इस वैश्विक बाजार में हथियारों की भारत का जो दबदबा है वो अपने आप दिन ब दिन बढ़ेगा।